हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट वॉर्म। यहाँ हर फैक्ट है रियल, शॉकिंग और 100% साइंस बैक्ड। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा सच जहाँ एक इंसान ने सिर्फ 11 दिन तक ना सोकर अपने दिमाग को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने कभी सोचा है अगर आप एक दिन तक ना सोए या 2 दिन या 3 दिन तो क्या होगा? पर सोचिए अगर कोई 11 दिन तक बिना नींद के जिंदा रहा हो, वो भी बिना मेडिसिन या कॉफी के, तो क्या होगा? ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है जनाब, ये सच में हुआ था। एक रियल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट साइंस के लिए भी शॉकिंग था। सो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए एक ऐसे सच के लिए जहां साइंस की दुनिया में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसमें नींद छोड़ने का मतलब था अपने ही दिमाग से लड़ना। तैयार हो जाइए एक ऐसे सच के लिए जो रात को आपको फोन रखने पर मजबूर कर देगा। 1964 कैलिफोर्निया। एक 17 साल के स्कूल स्टूडेंट रैंडी गार्डनर ने डिसाइड किया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है बिना नींद के सबसे ज्यादा टाइम जागने का, जिसका ऑब्जेक्टिव था बस एक साइंस फेयर जीतना। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बन गया साइंस के लिए एक अनसॉल्व्ड मेडिकल थ्रिलर। स्टैनफोर्ड स्लीप रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने रैंडी को मॉनिटर किया। पहले दिन सब ठीक था, दूसरे दिन मूड स्विंग्स और तीसरे दिन उसे दिखाई देना बंद होने लगा। एंड 4th डे उसने हैलुसिनेट करना स्टार्ट कर दिया। उसे लगा वो फुटबॉल प्लेयर है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। NIH स्लीप रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि उसका ब्रेन माइक्रो स्लीप्स में चला गया है, यानी वो कुछ सेकेंड्स के लिए सो जाता था बिना नोटिस किए। नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये बॉडी का मेंटेनेंस मोड है, स्पेशली ब्रेन का। 2013 की रिसर्च साइंस एडवांसेस कहता है स्लीप के दौरान ब्रेन एक स्पेशल सिस्टम एक्टिवेट करता है जिसका नाम है ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ऐसे समझिए कि ये सिस्टम आपके ब्रेन के अंदर का इनविजिबल वैक्यूम क्लीनर है जो सिर्फ नींद के दौरान चालू होता है, जैसे बेटा एमिलॉइड प्रोटीन जो अल्जाइमर डिसीज से लिंक होता है। और ये क्लीनिंग प्रोसेस सिर्फ नींद में ही पॉसिबल है। अगर आप नींद स्किप करते हो तो ये टॉक्सिन दिमाग में जमा होते जाते हैं। NIH स्लीप डेप्रिवेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे बिना नींद के रहना आपके दिमाग को वैसे ही इफेक्ट करता है जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना। इसके रियल सिम्टम्स हैं रिएक्शन टाइम स्लो हो जाना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, हैलुसिनेशंस, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाना, रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड लॉन्ग टर्म हार्ट डिजीज। तो फ्रेंड्स, रैंडी तो जिंदा बचा लेकिन हॉस्पिटल गया। नींद के बाद उसका ब्रेन रिकवर हुआ लेकिन उसकी मेमोरी वीक हो गई फॉर वीक्स। और एक टेरिफाइंग एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने रैट्स पर किया। रैट्स को जब फोर्स जगाया गया 14 दिन के बाद वो मर गए, जिसकी कॉज ऑफ डेथ रही इम्यून सिस्टम फेलियर प्लस बॉडी हीट कंट्रोल ब्रेकडाउन। आज के टाइम में मॉडर्न स्लीप क्राइसिस का मेजर रीजन है डिजिटल स्क्रीन्स, लेट नाइट स्क्रॉलिंग एंड डेडलाइंस। नींद एक लग्जरी बन गई है बट साइंस कहता है नींद ऑप्शनल नहीं है, इट्स नॉन नेगोशिएबल। वहीं WHO कहता है टीन्स को 8 से 10 घंटे, एडल्ट्स को 7 से 9 घंटे और किड्स को 10 से 13 घंटे स्लीप लेनी चाहिए। नींद साइंस का सबसे अंडररेटेड मिरेकल है। बिना उसके हम सिर्फ जिंदा बॉडीज हैं लेकिन डेड माइंड्स। सो नेक्स्ट टाइम जब आप लेट नाइट बिंज कर रहे हो या जस्ट वन मोर रील कह रहे हो तो सोचना क्या आप अपने ब्रेन की क्लीनिंग मिस कर रहे हो? स्लीप स्मार्ट, सेव योर ब्रेन। एंड अगर आपको ऐसे ही रियल साइंस बेस्ड स्टोरीज चाहिए तो सब्सक्राइब करिए फैक्ट वॉर्म को। हम साइंस को सिंपल बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।